शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अगर आप भी अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रमेश कुमार हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम कल 1 तारीख को जो आरएस का एग्ज़ाम हुआ था उसी का आज सॉल्यूशन लेकर आया हूं। आरपीएससी ने भी उसकी आंसर की जारी कर दी है, उसी पर आधारित आज का सॉल्यूशन होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। इसका 3 नंबर ऑप्शन सिलचर से पोरबंदर। दूसरा, गलत युग्म को पहचानिए। इसका उत्तर है 1 नंबर सतूर मध्य अरावली। ये ऑप्शन गलत है। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। इसका उत्तर है 1 नंबर धौलपुर, राजसमंद और जालोर। 4 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है। इसका उत्तर है 1 नंबर बनास, मेनाल और बेडच। 5वां क्वेश्चन, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति अनावरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो इसका उत्तर 4 नंबर ऑप्शन 4.87। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। 6वें क्वेश्चन का उत्तर होने वाला है 3 नंबर ऑप्शन ओडिशा और आंध्र प्रदेश। चकुंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। इसका उत्तर है गंगानगर, 1 नंबर ऑप्शन गंगानगर। 8वां क्वेश्चन, माई बाजार सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है। इस 8वें क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन गुजरात और राजस्थान। 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-11 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है। इसका उत्तर 2 नंबर ऑप्शन श्रीगंगानगर। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान में कालाकोट, लीलवानी, नारदिया, तीमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र हैं। इसका उत्तर 1 नंबर मैग्नीज। 11वां क्वेश्चन, काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। 11वें क्वेश्चन का उत्तर 2 नंबर झालावाड़ में। कौन सा सम्मिलित नहीं है। वन्यजीव अभ्यारण्य और जिला इनमें एक। इसका 12वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 नंबर शेरगढ़ बूंदी। शेरगढ़ बूंदी में स्थित नहीं है, 12 में स्थित है। 13वां क्वेश्चन, माई कंचन और आरसीबी 911 संकर किस्में हैं। माई कंचन मक्का की किस्म है और आरसीबी 911 बाजरा की किस्म है। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन मक्का और बाजरा। 14वां क्वेश्चन संविधान से संबंधित है। पहला कथन है, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये बात एकदम सही है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। और दूसरी बात में, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित हुए। दोनों कथन सत्य हैं। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन 1 और 2 सही है। 15वां क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 15वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन 9वीं अनुसूची फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 16, मेनका गांधीवाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो 16 क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 नंबर, यह भार याचिकाकर्ता पर आए कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। यह बात गलत है और इसका उत्तर यही होगा। अगली बात, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के विद्यमान उचित प्रक्रिया के मोटे तौर पर सम्मानार्थक है। ये बात सही है। और अनुच्छेद 21-19-14 परस्पर अनन्य नहीं है। ये भी बात सही है। और जीवन का अधिकार में गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन 17वां, नतमल जी की हवेलियां अवस्थित है। 17वें क्वेश्चन का उत्तर
4 नंबर जैसलमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसका उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 बार कार्यकाल इस पद पर रहे। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एस राधाकृष्णन ही नहीं, मोहम्मद अंसारी भी 2 बार इस कार्यकाल पर रहे हैं। 19वां क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है वह उसे सूचना लिखित रूप में लोकसभा स्पीकर को देनी होगी। ये सूचना लोकसभा स्पीकर को नहीं दी जाकर महासचिव को दी जाती है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। सॉरी, ये ऑप्शन गलत है, तो इसका 19वें का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 20वां क्वेश्चन, ऑप्शन ए के समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये 39A में, पर्यावरण की सुरक्षा 48A में, और काम करने का अधिकार 41 में, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 49 में होगा। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन 2, 1, 3, 4। ये उत्तर सही है इसका। 21वां क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर है 4 नंबर धारा 12। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सरकारी आयोग ने। 23वां क्वेश्चन, कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 में के लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। ये बात भी सही है। और सेकंड कथन है, 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी। दोनों कथन सत्य हैं। इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन मिलान वाला क्वेश्चन है। सीएजी की नियुक्ति अनुच्छेद 148 1 में ए, तो ए में 1 आएगा, ये पहले ही हो गया, 1 में ए और किसी में नहीं है। ये भी कट, ये भी कट, ये भी कट, तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर। ऐसे ऐसे। 25वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। मुख्यमंत्री के बारे में बात बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। 25वें क्वेश्चन का उत्तर है 3 नंबर, बरकतुल्ला खान सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रही। ये गलत है, बरकतुल्ला नहीं थे, हीरालाल देवपुरा सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री थे। तो आपका उत्तर होगा 3 नंबर 25वें क्वेश्चन का। 26वां, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। इसका उत्तर होगा 1 नंबर 12। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य होगा। इसका उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन 129। 28वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 217A के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के किसके परामर्श के उपरांत करेगा। इसका उत्तर का 2 नंबर, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। तो 28वें क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर, राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। 29वां क्वेश्चन, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल व्यवस्था की गई। 30वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है।
तो इसका उत्तर होगा आरबीसी ने इसे 3 नंबर ऑप्शन को माना है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका उत्तर होगा 3 नंबर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। अगला क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? इसका उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021। 32वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। आरपीसी के संबंधित कथन है, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं, ये बात सही है। और सेकंड कथन है, आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से पद से हटाए जा सकते हैं, ये भी बात सही है। तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है। 33वां क्वेश्चन, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, इसका उत्तर है राजस्व मंडल द्वारा। 33वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 उत्तर सही है, राजस्व मंडल। 34वां, 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति के निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो नरपत लोढ़ा अध्यक्षता की नरपत लोढ़ा की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी 2014 में, वो लोकायुक्त से संबंधित है। 35वां क्वेश्चन, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। और सेकंड कथन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रावधान में यह एक सदस्यीय आयोग है, ये दोनों बात सत्य हैं। तो इसका उत्तर 2 नंबर ऑप्शन 1 व 2 दोनों सही है। 36वां क्वेश्चन, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना प्रस्तावित है? इसका उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन जोधपुर। 36वें क्वेश्चन का उत्तर है जोधपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध इस नारे से है, कोई भूखा न सोए? इसका उत्तर आरपीसी ने 4 नंबर ऑप्शन माना है इंदिरा रसोई योजना है, इस ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन को माना है। और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इसकी भी यही टैगलाइन है, तो ये क्वेश्चन डिलीट हो सकता है कि इन दोनों की, इंदिरा रसोई योजना और अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, इन दोनों की टैगलाइन यही है, कोई भूखा न सोए। तो ये क्वेश्चन जरूर शायद डिलीट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान अनुसार आयोग के 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य हैं। यहाँ गलती की, 4 सदस्य नहीं होंगे, 2 सदस्य ही होंगे, तो ये बात गलत। और सेकंड बात है, वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं, ये बात सही है। 38वें क्वेश्चन का दूसरा कथन सही है, तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, केवल 2 ही सही है। 39वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे के सूत्र को दर्शाता है? इसका उत्तर है 4 नंबर, सकल राजकोषीय घाटा इक्वल टू शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार। तो 39वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 4 नंबर। 40वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक गुड नहीं है? 40वें क्वेश्चन का उत्तर है 3 नंबर, कारें। 41वां क्वेश्चन, मुद्रास्फीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 41वें क्वेश्चन में दोनों कथन सत्य हैं, इसका उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवस के प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देती है, ये सही है। दूसरा कथन है, पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यहाँ यह गलती की है, 30 दिन नहीं होगा, 15 दिन होगा, तो ये दूसरा कथन गलत हो गया। तो इसका उत्तर होगा केवल 1 सही है, ऑप्शन नंबर 4 केवल 1 सही है। 43वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है?
43वें क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। 44वां क्वेश्चन, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 44वें क्वेश्चन का उत्तर है 1 नंबर, भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। यह बात गलत है। तो 44वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 नंबर। 45वां क्वेश्चन, वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम पर है। तो इसका उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन, 126। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 46वें क्वेश्चन का उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन, वर्ष 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन किया गया। ये बात गलत है। तो 46वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन। 47वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। 47वें क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर, ब्याज दर। 48वां क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के होने का अनुमान है। तो इसका उत्तर है 5.18%, 2 नंबर ऑप्शन। 49वां क्वेश्चन, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ राजस्थान से संबंधित अटल भूजल योजना से संबंधित क्वेश्चन है। पहला कथन है, अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ये बात सही है। तो ये बात, पहला कथन सही नहीं है। और सेकंड है, इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना और इसके गिरते स्तर को रोकना। तो सेकंड कथन इसका सही है। तो इसका उत्तर होगा केवल बी, अर्थात 49वें क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन, केवल बी। 50वां क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, सही नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन 50वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सही है। इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋणों पर 4% का ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। ये बात गलत है। तो इसी के साथ ये 50वें क्वेश्चन का 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। 51वां क्वेश्चन, वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा व्यापार, होटल, जलपान गृह। 91वें क्वेश्चन का उत्तर 2 नंबर ऑप्शन, व्यापार, होटल एवं जलपान गृह। 52वां क्वेश्चन, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है। तो इसका उत्तर होगा सेवा क्षेत्र। 53वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया। तो इसका उत्तर होगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3। 54वां क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न किस एजेंसी को PM कुसुम योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। 55वां क्वेश्चन, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा 14 दिसंबर को राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 56वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व को बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया। 56वें क्वेश्चन का उत्तर है 2005, 2 नंबर ऑप्शन 2005। 57वां क्वेश्चन, निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं
तथा उनके नन्हे शिशुओं के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख-रेख एवं सेवाओं के उपयोग का बढ़ावा देना है। तो इस 57वें क्वेश्चन का उत्तर है मिशन वात्सल्य, ऑप्शन नंबर 3। 58वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक प्रमुख उद्देश्य है? तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो 58 क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन। 59, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वापक पीड़ाहार नारकोटिक्स एनालिसिस औषधि है? तो इसका उत्तर 1 नंबर होगा मॉर्फिन। 60, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। इसका उत्तर होगा अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर 3। 61वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है? इसका उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन। 61वें का 1 नंबर ऑप्शन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन। 62वां क्वेश्चन, डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें और सबसे पहले सबसे छोटी इकाई और से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक आपको इन क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन होगा FBACED, क्योंकि पहले बिट आएगा, उसके बाद बाइट और उसके बाद में किलोबाइट, उसके बाद में मेगाबाइट और गीगाबाइट और लास्ट में होगा टेराबाइट। बिट, बाइट, केबी, एमबी और जीबी और टीबी। 23 अगस्त 2023 के LCA तेजस से अस्त्र मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। यह मिसाइल है, यह मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, दृश्य सीमा के भीतर हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। 64वां क्वेश्चन, श्री और हरिकोटा से अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमाइट 4 को प्रमोचित जिस लॉन्चर से किया गया हुआ है, इसका उत्तर है PSLV C55, ऑप्शन नंबर 3। 64वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 होगा PSLV C55। 65वां क्वेश्चन, यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कहलाती है? तो 65वें क्वेश्चन का होगा क्वांटम वेल। इसका उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन, क्वांटम वेल। 66वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन MP3, क्योंकि MP3 गानों का आता है और ये तीनों ऑप्शन वीडियो से संबंधित है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 67वां क्वेश्चन, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, हमारे शरीर का वजन लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। यह कथन गलत है। तो इस 67वें क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 68वां क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति की लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन है? 68 का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, न A और न B। 69वां क्वेश्चन, निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु रोग नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4, डेंगू। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है, इसका उत्तर है फालिस्पेरम। 17वें क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर ऑप्शन, फालिस्पेरम। NTU मापने की इकाई है? 71वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4, ये उत्तर सही है, जल की आविलता। 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? इस 72वें क्वेश्चन का उत्तर है 3 नंबर ऑप्शन लाइकेन। 73वां क्वेश्चन राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। 73वें क्वेश्चन का उत्तर 1 नंबर तिरुवनंतपुरम। 74वां क्वेश्चन पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण द्वारा अनुमानित उत्पादन है 20%। ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है बीकानेर में। निम्न में से कौन सा समूह मिलेट्स फसलों का है? तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन ज्वार, कोदो, कांगनी और रागी। 17वां क्वेश्चन निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं शताब्दी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के लिए की गई? तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। 18वां क्वेश्चन राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो 78वें क्वेश्चन का उत्तर है 2 नंबर और जोबनेर में। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन एक कथन के पश्चात कथनों का उत्तर देना आपको। पहला कथन है क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए? तो इसका पहला तर्क हाँ, डीजल इंजनों के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो ये सही लगता है। अगला कथन देखते हैं नहीं, भारत घरेलू आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन नहीं करता है, तो ये गलत है और ये पहला कथन मजबूत है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 केवल एक तर्क मजबूत है। तो क्वेश्चन 80 इसका उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन केवल एक तर्क मजबूत है। हाँ, डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है, तो यही इसका उत्तर है। अगला क्वेश्चन यही कथन और पूर्व धारणाओं से संबंधित है। कथन है कि यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो पूर्व धारणाएं फर्स्ट, खेती के लिए समय पर वर्षा होनी आवश्यक है, ये बात सही है। और सेकंड बात है आमतौर पर ज़्यादातर किसान बारिश पर ही निर्भर करते हैं, तो ये दोनों शायद सही लग रहे हैं। कथन देखता हूँ यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो अधिकांशतः किसान संकट में आ जाएंगे, ये दोनों बात सही है। तो इसका उत्तर होगा दोनों पूर्ण धाराएं अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर 2। 81वें क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 दोनों पूर्ण धाराएं अंतर्निहित है। 82वां क्वेश्चन यही कथन और कारण वाला। मौसम विभाग ने अगले वर्ष के मानसून के दौरान कम वर्षा का अनुमान लगाते हुए एक अधिसूचना जारी की है। तो कथन है सरकार को प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए प्रबंधन करना चाहिए, और दूसरा है संभावनाओं को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो इसका उत्तर है केवल 2 नंबर, केवल 2 का अनुसरण करती है। ये पहला कुछ जच नहीं रहा है, ये गलत है। और सेकंड बात सही है, संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। तो 82वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन। 83वां क्वेश्चन वही कथन और कारण वाला। पद ग्रहण करने के बाद म्यूनिसिपल आयुक्त ने नगर ए के नागरिकों से यह कहा मेरा सर्वप्रथम एवं प्रमुख कार्य इस नगर को इंदौर की तरह सुंदर बनाना है। तो निष्कर्ष क्या है, नगर ए के नागरिकों
नागरिक अपने नगर की वर्तमान दशा के बारे में जागरूक नहीं है। सेकंड निष्कर्ष, आयुक्त इंदौर में कार्य कर चुके हैं और शहरों के सौंदर्यीकरण में उनका अच्छा अनुभव है। ये मेरे को दोनों बात सही नहीं लग रही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर होगा न तो निष्कर्ष एक और नहीं दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 83, इसका उत्तर होगा एक नंबर ऑप्शन, न एक और न दो। चौरासी क्वेश्चन, मैं आपको समझा तो नहीं सकता, लेकिन इसका उत्तर जरूर बताऊंगा। 84 क्वेश्चन का उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, I-27 2 R-162 और ये ऑप्शन नंबर 3। क्योंकि मैं गणित से संबंधित थोड़ी कम जानकारी रखता हूँ। 85वें क्वेश्चन का नंबर, इसका उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन। और 86वीं का उत्तर है जीजाशाला। 87वीं का उत्तर होगा 23 मीटर। और 88वीं क्वेश्चन का होगा उत्तर वी, ऑप्शन नंबर 4 वी। और 89 इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 7। और 90वें क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 8। 91वें क्वेश्चन का होगा उत्तर 8000, ऑप्शन नंबर 3। और 92वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 64%, ऑप्शन नंबर 1। और 93वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 20, ऑप्शन नंबर 1। 94वां क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये 8t = 300 और 95वें क्वेश्चन का इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्यों, ये ऑप्शन। 96वें क्वेश्चन का उत्तर है, इसका उत्तर होगा 6 नंबर, ऑप्शन नंबर 4। और 97वें क्वेश्चन का उत्तर है 12,000। 98वें क्वेश्चन का उत्तर 2 नंबर ऑप्शन, 369/625। 99वां क्वेश्चन, राजस्थान के वन पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य के कितने वेटलैंड है। तो ये पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य में कितने वेटलैंड है, तो आपको उत्तर देना है 44, ऑप्शन नंबर 2। 100वां क्वेश्चन है, राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इसका उत्तर होगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3। 101वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभयारण्य को प्रदान किया गया। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा धौलपुर करौली अभयारण्य। 102वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो इसका उत्तर होगा बेंगलुरु। और 103वां क्वेश्चन, 103वें क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। 104, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया गया, UDGAM उद्गम। तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर 4। 5वां क्वेश्चन कथन से संबंधित है। कथन फर्स्ट, टाइम पत्रिका के अनुसार SS राजामौली को 2023 में के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया। कथन सेकंड, टाइम पत्रिका की
सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया: लीडर, टाइटन, पायनियर्स, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो ये दोनों कथन सत्य हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। 106वां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना। यह निम्न में से किस देश से है? तो यह ऑप्शन नंबर 4 होगा, ट्रिनिडाड एवं टोबैगो। 107वां क्वेश्चन, जुलाई 2023 में शेखर आस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। यूरिया की इस नई किस्म का नाम बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यूरिया गोल्ड। 108वां क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 का हाल ही में किस देश में आयोजन हुआ? तो इसका उत्तर होगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, देवीलाल महिया। अगला क्वेश्चन, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया? तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन, मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन, उदयपुर में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत के 9वां सम्मेलन उदयपुर में आयोजित हुआ। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो इसका उत्तर होगा 6, 2 नंबर ऑप्शन। सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। इसका उत्तर ये नहीं होगा, इसका तो उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन, 7वां। थोड़ी यहाँ मिसप्रिंट हो गई, कोई ना। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। यह मैच किस स्टेडियम में हुआ? तो ये चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो मलेशिया को हराया भारत ने, ये कौन से स्टेडियम में हुआ था? ये 1 नंबर ऑप्शन, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में हुआ। अगला क्वेश्चन, राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, इस राजेश्वरी कुमारी का किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा निशानेबाजी। और समय नंबर 1, 1 नंबर ऑप्शन, 116वें उत्तर का 116वें क्वेश्चन का उत्तर होगा 1 नंबर, निशानेबाजी। राजेश्वरी का संबंध निशाने से बाजी से है। अगला क्वेश्चन, भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई? ये की गई दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर 4। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण कोरिया में। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप के एक कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश की खिलाड़ी से हारी? तो इसका उत्तर होगा उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर 3।
किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 में हेतु चयनित किया गया? इसका उत्तर होगा एक ऑप्शन नंबर 1 गीता प्रेस गोरखपुर। 120वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लौह सामग्री की विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई? इसका उत्तर होगा रेनटोक, ऑप्शन नंबर 4। 121वां क्वेश्चन, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया हुआ था? तो इसका उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन नंबर 1। 121वें का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 122वां क्वेश्चन, अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत यात्रा की? इसका उत्तर होगा वत्सराज, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, कन्हैयालाल मित्तल, मांगेलाल ब्यावा और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो इनका संबंध है झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। ये मत्स्य संघ का वृहद संघ में विलय कब हुआ? इसका उत्तर होगा 15 मई 1949, और ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, एके आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? इसका उत्तर होगा 1 नंबर ऑप्शन झाड़ोल। अगला क्वेश्चन है, झाड़ोल उदयपुर, कोरड़ा नागौर और साबणिया बीकानेर में क्या समानता है? तो यह होंगे ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र हैं। अगला ऑप्शन पूरा पाषाण युग केंद्र, तीसरा लघु पाषाण उपकरण केंद्र, और चौथा है ताम्र उपकरणों के भंडार। तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन ताम्र उपकरणों के भंडार। इन तीनों क्षेत्रों से ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, तो इनमें यही समानता है। अगला क्वेश्चन 127वां, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका उत्तर होगा सवाई जय सिंह, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 जसनाती। कुबले माला नामक कथा संग्रह में कितनी देशी भाषाओं का नाम उल्लेख किया हुआ है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 18 भाषाओं का। अचलदास खिचड़ी वचनिका के लेखक हैं, इसके लेखक हैं चारण शिवदास, ऑप्शन नंबर 4। कौन सा एकदम गलत है? तो इसमें रामदेव जी रामदेवरा ये सही है, तेजा जी खड़नाल ये भी सही है, पाबू जी कोल्डमुडी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 2 ये गलत है, मलिनाथ गागरोन, ये मलिनाथ गागरोन के नहीं है, मलिनाथ तेलवाड़ा बाड़मेर से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। चंद्रभागा पशु मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो ये चंद्रभागा मेला झालरापाटन में आयोजित होता है, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है? तो गिरिदुर्ग ऑप्शन नंबर 1 गागरोन का दुर्ग गिरिदुर्ग नहीं है, ये जलदुर्ग है। आऊ और कालीसिंध नदियों की संगम पर ये गागरोन दुर्ग बनाया गया है। जालोर दुर्ग और शिवाना दुर्ग और चित्तौड़गढ़ ये तीनों गिरिदुर्ग है। 134 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल को खोज की गई? तो इसका उत्तर होगा जगपति जोशी, ऑप्शन नंबर 4। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 वाकाटक वंश। बरतुए का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 सुंगकालीन स्थापत्य। ललित विग्रहराज नाटक रचना किसने की? इसका उत्तर है सोमदेव ने। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो इसका उत्तर होगा अलसानी पेंडना, ऑप्शन नंबर 1। 138वें क्वेश्चन का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। 139
अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत को बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया? इसका उत्तर है पंचमहल। 139वें क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 पंचमहल। 140वां क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसने नियुक्त किया? सॉरी, किसे नियुक्त किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 महाराजा स्वाभिमान सिंह, जयपुर। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 1905। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया और जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 142वें क्वेश्चन, इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1920 एक विशेष अधिवेशन था। इसमें असहयोग गांधी जी के असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। 143वां क्वेश्चन, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन के निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य थे? अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके सदस्य आपको बताने हैं। तो इसके सदस्य थे फैजल अली, केएम पनिगर और हृदयनाथ कुंजरू। तो इसका उत्तर होगा 2, 3 और 4। सॉरी, ऑप्शन नंबर 3, 2, 3 और 4। ये सर तेग बहादुर सुखरू ये नहीं थे, फैजल अली, केएम पनिगर और हृदय कुंजरू ये थे। एल्ब नदी और राय नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 उत्तरी सागर में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सूफी संत का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुहरावर्दी। ऑप्शन नंबर 145 का। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यूरोप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है और अफ्रीका में भी मरुस्थल है और एशिया में तो पता ही है मरुस्थल है ही, थार का मरुस्थल, और चीन में है, मंगोलिया में गोबी मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया में तो मरुस्थल ही मरुस्थल है। तो इसका उत्तर होगा 146 में यूरोप। अगला क्वेश्चन 147, कथनों पर विचार करना है। कश्मीर हिमालय के रेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा, ये गलत हो गया। अगला, नामचा बरवा पर्वत शिखर अरुणाचल हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। फुलों घाटी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ये भी सही है। तो ये बी नंबर गलत, आपको बी काटना है। तो ACD, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा ACD। 148, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो यहाँ आपको तमिलनाडु सही है, आंध्र प्रदेश और पूर्व कर्नाटक ये दोनों सही है। गुजरात को काटना है आपको, बी नंबर ऑप्शन गलत है। तो आपको यहाँ होगा ACD, 2 नंबर ऑप्शन ACD। कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भीमताल उत्तराखंड में ये सही है, पुलिगढ़ तमिलनाडु ये भी सही है, लोकटक मणिपुर ये सही है, रूपकुंड ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये उत्तराखंड में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ये रूपकुंड उत्तराखंड में स्थित है, ये गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 मिडलैंड्स प्रदेश, यह अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है।